अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम दो नंबर्स की HCF मालूम करते हैं। HCF आप लोगों ने पढ़ा होगा। HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दो नंबर या तीन नंबर के दरमियान जब एक कॉमन नंबर आ जाए, जो बड़ा नंबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। तो HCF जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से मालूम किया जाता है। उन मुख्तलिफ तरीकों में से एक तरीका जो है ट्री मेथड। अब ट्री मेथड से HCF दो नंबर्स की हम किस तरह मालूम करते हैं, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाऊंगा। HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब आप दो नंबर्स के दरमियान एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं, तो वो नंबर जब आप उठाते हैं तो उन दो नंबर्स के दरमियान जब एक कॉमन नंबर आ जाए तो उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। ट्री मेथड किस तरह होता है? अब जो है ट्री मेथड की कुछ रूल्स हैं। मतलब आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास प्राइम नंबर आनी चाहिए और राइट हैंड साइड पर आपके पास कंपोजिट यानी इवन नंबर आनी चाहिए, ताकि वो मजीद डिवाइड हो सके। ट्री मेथड इस तरह है कि जो नंबर आपके पास है उस नंबर को आपने टुकड़ों में तकसीम करना है, इक्वल टुकड़ों में। ठीक है, किस तरह तकसीम करते हैं? अब 36 और 54 की HCF हम ट्री मेथड के जरिए किस तरह मालूम करते हैं, तो आइए इस वीडियो में सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 36 है। 36। अब 36 को अगर हम दो टुकड़ों में तकसीम करें तो कितने बनते हैं? 2 ज़रब 18। ठीक है। उसके बाद मजीद, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास प्राइम नंबर आनी चाहिए। प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो अपने पाड़े में आता है और डिवाइड नहीं होता इक्वली, तो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। और राइट हैंड साइड पर हमारे पास जो है वो इवन यानी कंपोजिट नंबर है। इसको मजीद हम डिवाइड करते हैं ताकि इक्वली जो है वो मजीद टुकड़ों में तकसीम हो जाए। इसको कहते हैं ट्री मेथड। ठीक है। तो 18 को मजीद दो टुकड़ों में तकसीम करते हैं, हमारे पास कितना बनता है? 9। यानी 2 बार 9 जो है वो 18 बनते हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ अब 9 को मजीद हम देखते हैं कि 9 के इक्वल टुकड़े बनते हैं या नहीं बनते हैं। ठीक है, बनते हैं। किस तरह? इस तरह 3 ज़रब 3। ठीक है। अब इनकी जो रिलेशन है वो रिलेशन हमारे पास क्या है? ज़रब है। 2 18 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 2 9 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है। 2 18 36, 2 9 18, 3 थिया 9। इस तरह इनकी रिलेशन जो है वो ज़रब का है। ठीक है। तो मजीद ये हमारे पास डिवाइड नहीं होता। अब आपकी आसानी के लिए ये दो जो है आप लोग नीचे उतारते जाए इस तरह। ठीक है, ताकि आप लोगों को यहां लिखने में आसानी हो। ठीक है। तो अब ये हमारे पास कितना 36 नंबर की ट्री फैक्टर हमारे पास मालूम हो गया। किस तरह हम लिखते हैं? 36 इज इक्वल टू 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3। अब हम 54 की मालूम करते हैं। 54 की ट्री फैक्टर हमारे पास क्या आता है? इसी तरह हम इक्वली पार्ट्स में तकसीम करते हैं। बाएं तरफ हमारे पास प्राइम नंबर आनी चाहिए, यानी दो टुकड़ों में। सबसे पहले हम कम टेबल में देखते हैं, जो कम टुकड़े होते हैं उनमें देखते हैं। दो मतलब 2 27। ठीक है। यानी 2 बार 27 कितने बनते हैं? 54 बनते हैं। इनकी जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या है? ज़रब है। 2 मल्टीप्लाई 27 बनते हैं कितने? 54। इसी तरह 27 को मजीद इक्वल टुकड़ों में तकसीम करते हैं। 3 ज़रब 9। ठीक है। अब 9 जो है वो मजीद इक्वली जो है वो 3 टुकड़ों में तकसीम होता है। 3 थिया 9। ठीक है। यहां पर जो रिलेशन मैंने आप लोगों को बताया था, 3 थी 9, 3 9 27, 2 27 54। इस तरह जो है ट्री फैक्टर बनता है। अब ये जो मैंने आप लोगों को यहां बताया था, 2 को आप लोग नीचे उतारते जाए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। अगर आप लोग नीचे उतारते हो तो ठीक है, अदरवाइज इट इज ओके। तो आप लोगों ने यहां से फिर काउंट करना है। ठीक है। 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। अब 54 36 जो है 54 के साथ यहाँ 54 हम लिखते हैं। और ट्री फैक्टर जो अदद हमारे पास है 51। 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। अब इन दोनों में ये ट्री फैक्टर के जरिए हम लोगों ने इनकी जो मल्टीप्लाइज है वो हम लोगों ने मालूम किया है। अब हम क्या करते हैं? 36 और 54 के दरमियान जो
कॉमन आदाद आ रहे हैं उन कॉमन आदाद को हम सर्कल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 और 2 ये कॉमन है। अब और जो कॉमन हमारे पास आ रही है इन दोनों के दरमियान वो क्या है, 3 और 3। ठीक है, इसी तरह 3 और 3 मजीद जो है हमारे पास कॉमन नहीं है। अब ये जो कॉमन 2 3 3 ये कॉमन आ गई है। अब डबल 2 जो है वो हम 1 2 से काउंट करते हैं। इसी तरह डबल 3 जो है वो 1 3 से काउंट करते हैं। ठीक है, किस तरह लिखते हैं, 2 ज़रब 3 ज़रब 3 इज इक्वल टू 2 तिया 6 6 तिया 18। अब इन दोनों की जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास क्या है, 18 है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया 18, यानी 36 और 54 जो है वो दोनों 18 के पाड़े में आते हैं। 18 कम 18 18 दूना 36 18 तिया 54। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू नंबर्स इज 18। ठीक है, तो इस तरह जो है ट्री फैक्टर्स के जरिए आप लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसी भी नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर्स के आप निकाल सकते हैं। देखते हैं दूसरा नंबर। ठीक है, 25 है हमारे पास। अब 25 को हम मजीद इक्वल टुकड़ों में तकसीम करते हैं। किस तरह, अब 25 जो है वो 2 के पाड़े में नहीं आता, 3 के पाड़े में नहीं आता। ठीक है, तो हम इक्वली पार्ट्स में जब कन्वर्ट करते हैं तो 5 में। ठीक है, 5 ज़रब 5 यानी 5 मरतबा 5 कितने बनते हैं, 25। अब ये जो है हमारे पास यहाँ तक सिर्फ आता है। ठीक है, 5 जो है वो मजीद हमारे पास डिवाइड नहीं होता इक्वली, तो यहाँ तक महदूद होता है। दूसरी तरफ हम 45 को मालूम करते हैं। ठीक है, 45 हम किस तरह करते हैं, अब यहाँ पर 3 ज़रब 15। ठीक है, 15 आपने लिख लिया, यानी 3 मरतबा 15 कितने बनते हैं, 45। अब 15 जो है वो मजीद डिवाइड होता है, मजीद इक्वली डिवाइड होता है। वो किस तरह, 3 ज़रब 5 यानी 3 मरतबा 5 कितने बनते हैं, 15। 3 मरतबा 15 कितने बनते हैं, 45। तो इस तरह जो है वो ट्री मेथड आपके पास आता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने 25 लिखा, नीचे जो है वो 45 लिखा। उनकी जो मतलब मल्टीप्लायर्स हैं वो हम 1 बाय 1 लिखते हैं, 5 ज़रब 5। ठीक है, इसी तरह 45 के क्या है, 3 ज़रब 5 3 ज़रब 5। अब इन दोनों की कॉमन हम आपस में देखते हैं। ठीक है, कॉमन हमारे पास क्या आ रही है, सिर्फ 5 और 5 आ रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों की जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास क्या है, 5 है। ठीक है, सिर्फ 5। अब यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे ये डबल 5 आ गया, नहीं, ये रूल के मुताबिक जो है डबल 5 को हम सिंगल 5 लेते हैं। तो 25 और 45 जो है वो सिर्फ 5 के पाड़े में आते हैं दोनों। इन दोनों की जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास क्या है, 5 है। तो ये जो है जब भी कोई नंबर आपके पास आ जाए ट्री मेथड के जरिए आप लोगों ने इनकी एचसीएफ मालूम करना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है। तो इस तरीके से मालूम किया जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा।